welcome you all for the seventh day of our prayer and fasting combined with a blessed Sunday service. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया ताकि हम सभी मिलकर उसकी आराधना करने पाए. राइट? कितने लोग कह सकते हैं धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा. Hallelujah. This song is so close to my heart that I love to worship with this song. Right? Whenever I worship with the song, I used to be crying in the presence of God and thanking God, Father, how much you have blessed me. Glory to God. May this be your testimony. ये एक साक्षी के समान आपकी जिंदगी में कार्य करे. Hallelujah. Glory. When you sing unto the Lord, you are experiencing and you're portraying your heart for the Lord. क्यों ये गाना यहाँ पर हमने आज आराधना में इंक्लूड किया? धन्यवाद के साथ स्तुति गाना चाहता हूँ. मसीह जीवन में धन्यवाद के बिना हम क्या स्तुति करेंगे, राइट? इफ यू आर नॉट एबल टू थैंक गॉड फॉर द टाइम विच इज नाउ, हाउ विल यू थैंक व्हेन ही इज ब्लेसिंग यू? आमेन. As a Christian or as a believer, we don't wait till the testimony comes, but in faith, beforehand we start thanking him. एक मसीह होने के नाते हम मिरेकल होने तक नहीं वेट करते, बल्कि विश्वास की जिंदगी उसको कहा जाता है जो विश्वास की आंखों से पहले से आत्मा में जान लेता है कि सारी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में है. इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा. आमीन. क्योंकि आप जान चुके हो जब प्रभु यीशु मसीह में आते हो, you will not be despised, you will not be forsaken, but you will be received as the children of the Most High God. Hallelujah. So never consider this because it's an online thing, right? कभी भी होता है ना, ऑनलाइन होता है तो कोई हमें देख नहीं सकता, राइट? मोस्टली मैं भी कभी यूट्यूब के मैसेजेस सुनती हूँ. I'll be doing my work, or I'll be reading something. But what I do is when the preacher is preaching live, I keep all my things aside. What am I trying to say? I'm honoring God. मैं परमेश्वर की क्या करती हूँ? रिस्पेक्ट करती हूँ. Amen. So do that. आप ऐसे करने लगोगे तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा. Amen. That's for your good sisters. Amen. आपकी भलाई के लिए, right? जैसे आप किसी चीज को आप अगर रिस्पेक्ट करते हो, वो चीज आप पर उंडेली जाती है. ये हमेशा आपके रोजमर्रा के आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखिएगा कि जिस चीज को आप ऑनर करते हो, यू विल रिसीव दैट. आमीन. हमारे पेरेंट्स की जिंदगी में भी, हमारे बड़ों की जिंदगी में भी हम देखते हैं कुछ चीजें बहुत अच्छी होती है, उस चीज का हम आदर करते हैं, वो चीज हमारी जिंदगी में कार्य करने लगती है. जैसे कंसिस्टेंसी होना, परसिस्टेंट होना, एक दृढ़ता के साथ उस कार्य को करते रहना, उसको देखते देखते हम क्या करते हैं, वही सीखते हैं और उसको करने लगते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं. Hallelujah. Hope this is helping you all. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. It's all helping people. Amen. Hallelujah. So let's pray in the spirit. अन्य भाषाओं में कुछ समय के लिए आराधना करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमें किस तरह से आज सेविकाएं, इस वचन की सेविकाई के लिए तैयार करती है. प्रिपेयर योर हार्ट्स. आपके हृदय को तैयार कीजिए. आमेन. राइट? When you see, whenever we are worshiping, we send some emojis, right? Heart भेजता है, कोई clap hands भेजता है. Emojis का मतलब क्या है? Emojis is to send your emotions, right? अगर एक इंसान में से इमोशंस को निकाल दीजिए तो वो एक जानवर के समान बन जाएगा. Isn't that true? हम हंसते हैं, रोते हैं, हमारे प्यार को दर्शाते हैं, हम गुस्सा करते हैं, हम सब कुछ जता सकते हैं. इसीलिए तो हमें जानवरों से अलग किया गया है, right? That's why we are being called as a creation created in the image of God. परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया इंसान. Isn't that true? So when you are open to express your emotions, I have seen certain people, मैंने लोगों को देखा है कि कलीसिया में मैंने देखा है. I'm not talking about the world. I'm talking about the people in the church. जब वो कलीसिया में भी आते हैं, एक स्टैचू के समान रुकते थे. They will not raise their hands, they will not clap. They are, they are like बंधे हुए हैं एक चीज में. एक छुटकारा नहीं है उनकी जिंदगी में. जो व्यक्ति खुलकर परमेश्वर की आराधना करता है, अपने इमोशंस को जता सकता है, वो एक रिसीविंग पोर्टल के समान है. एक रिसीव कर सकता है. उसका एंटीना जो होता है वो रिसेप्टिव होता है. लेट्स ऑल से आई एम रिसीविंग. आमेन. सभी कहेंगे कि मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति हूँ. आमेन. सो कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर के सेवक अगर उन पर हाथ भी रखते हैं
तो क्या होता है, उन पर अभिषेक नहीं आता. इट हैपेंस, यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट रिसेप्टिव, एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ये इंटेंशनली नहीं करते वो लोग, उन पे हम ब्लेम नहीं कर रहे, पर उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है. एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? अनदर वर्ड इज लाइक, यू नो, दे आर कैप्टिव, बंधे हुए होते हैं. उनको उस जगह पे छुटकारा चाहिए होता है, राइट? सो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के द्वारा छुटकारा आता है. कब आता है? जब वो छुटकारा पाना चाहते हैं. कोई भी लोग जो है अगर छुटकारा पाना नहीं चाहते तो दुनिया में कोई भी चीज उन्हें छुटकारा नहीं दे सकती. nobody can give them. they are supposed to come up one step. उन्हें deliberately आना है. Hallelujah. Glory to God. So what I mean to say is, when you're worshiping the Lord, open your heart, pour out your heart. Just keep all your concerns and worries. Maybe you don't know how to worship. आप नहीं जानते होंगे हम आराधना कैसे करें. हम नहीं जानते ये गाने को, हम तो ये नए आए हैं. You don't know anything about it. Just say thank you Jesus. Amen. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ बोल सकते हैं धन्यवाद परमेश्वर. Hallelujah. Isn't that easy, beloved? इतना आसान है, isn't it? आपको लिरिक्स तो पता नहीं है, आप तो पहली बार सुन रहे हो गाने. Isn't that true? But you can just say thank you Lord, thank you Jesus, thank you Master, thank you that I am in your presence now. आपकी उपस्थिति में मैं आज आई हूँ. Amen. Glory to God. So this is going to build your faith life. आप सोचेंगे सिस्टर सारा हमें ये सब क्यों बता रहा है? ये इसलिए बताया जाता है कि आपकी विश्वास की जिंदगी को एक आराधना ही तैयार करती है. A worship will make you grow in the journey of your faith life. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. The more you worship, the more you will become stronger and stronger in your faith. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. So let's pray in tongues today, because today's message is such an amazing word that is going to build you for the coming days. As you all know that this month of March is the month of restoration. Let's all type it on the chat box. One more thing, when you write it on the chat box, you know what you're doing? You are confirming it, right? It's not for me to, anyways, once the meeting is over, everything disappears, right? We are writing on the chat box. जब हम chat box पे लिखते हैं तो हम उसे confirm करते हैं. Hallelujah. What are we doing? We are confirming it. क्यों हम बच्चों को कहते हैं बच्चा तो अगर पढ़ रहा है तो लिख कर पढ़ना, क्वेश्चन आंसर्स लिखो तभी आपको याद रहेगा. लिखना इसका मतलब उस पर मोहर लग जाना, लिखना मतलब उसे सील कर देना. हालेलुया. इसीलिए आपको कहा जाता है उसे लिखिए. Amen. When you write it, you are aligning yourself in the plan of God. When you write something, it is rooted in your spirit. Amen. That is why we encourage people type it on the chat box. Why? Because you're coming in alignment with that word. Glory to God. It's not for me, right? This is for your benefit. Glory to God. This is for you to agree what God is saying. Amen. अगर एक राजा एक डिक्री देता है या एक घोषणा करता है प्रजा के लिए, तो प्रजा क्या करती है? उसके खिलाफ नहीं जाती, बल्कि उस डिक्लेरेशन को या उस मैसेज को क्या करती है? एक हार्ट के साथ, मतलब अंतकरण के साथ उसे रिसीव करती है, राइट? एक घोषणा की जाती है तो प्रजा के लिए, प्रजा क्या करती है? उस घोषणा को लेती है और उसके ऊपर चलने के लिए पूरी जो राज्य है या साम्राज्य है उस पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं. दे कम इनटू अग्रीमेंट. Hallelujah. So we need to understand that the month of March is a month of restoration. What it means to restore all those things that you have lost, all those things you have missed in your life, where the enemy has attacked you and stolen things, such things God is going to restore. Amen. Glory to God. So let's pray in the spirit. आत्मा में कुछ समय के लिए प्रार्थना करते हैं and connect to God. Thank you, Lord Jesus. Precious God, I thank you, Master. Precious Jesus, I glorify you. We commit our lives into your hands, Lord Jesus. We commit our lives, Master. We thank you for the blessings that you have poured over our lives, Lord. Our Father, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Father. धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर तेरे नाम के लिए.
Oh, your name is having that power, Lord. Your name is enough, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Salahanadi ante adali bohura mahanta riketerebe. Hora bahate vidana sida korolomonta devite heri alaraba. Kezibana vidana tahide elente. Kerala bunta yatateria sedoto honte. Edda kete vidulumona sanad vidintiria lananamana raba. Thank you, Lord Jesus. Thank you, precious Master. There was one time in my life when I was watching a message and I was praying. That's the time when the Holy Spirit spoke to me a thing. The Lord spoke to me with a very strong inspiration. परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे एक बार एक चीज पर परमेश्वर ने मुझे एक मैसेज दिया, राइट? So it was the Lord told me, I am going to bless you in such a measure that you are going to be a blessing to many people. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे ये कहा कि मैं तुझे इसलिए आशीषित करना चाहता हूं ताकि तेरे द्वारा कई लोग आशीष पाए। हालेलुया। कितने लोग आज चाहते हैं कि हमें जो पर्सनल ब्लेसिंग्स हमें चाहिए सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे द्वारा millions and millions of people should be blessed. How many of you want to be that vessel today? Amen. The Holy Spirit is nudging me and asking me, I am ready to bless you, but what are you going to do for me? हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार नच कर रही है। It's giving me a question in my heart. I am here to bless you, my people, but what are you going to do for me? हालेलुया। पवित्र आत्मा आज ये प्रश्न पूछ रही है हमसे कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से आपको आशीष देने के लिए आज यहाँ उपस्थित है, पर आप परमेश्वर यीशु के लिए क्या करने वाले हो, राइट? टेक 1 मिनट 2 मिनट्स, थिंक ओवर इट, पॉन्डर ओवर इट। क्या करना चाहते हो आप मसीह के लिए? क्या करना चाहते हो आप उसके राज्य के लिए, राइट? परमेश्वर आपको एक 5 बेडरूम का एक बंगलो देंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना चाहते हो? If God is giving you 2 3 good Mercedes cars and good beautiful luxurious cars, what are you going to do with that for the kingdom of God, right? God is going to give you an excellent business. उस बिजनेस के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करने वाले हो? हालेलुया। आपको परमेश्वर ने एक अच्छा पति, एक अच्छी बीवी दी है, वाइफ एंड हस्बैंड, यू हैव गुड चिल्ड्रन। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या करने वाले हो परमेश्वर के राज्य के लिए? व्हाट आर यू गोइंग टू डू फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? आमेन। गॉड इज ब्लेसिंग यू विद गुड हेल्थ। परमेश्वर आपको ताकत दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, आपको सामर्थ से भर रहे हैं। आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करने वाले हो? Hallelujah. Do you want to be that vessel where through your life other peoples are going to be blessed? Amen. Is it not, saturating? You should say enough is enough, right? इनफ इज इनफ। मैंने खुद के लिए बहुत जी लिया, मुझे परमेश्वर की योजना के अनुसार जीना है। हालेलुया। क्योंकि मुकुट तो उसको दिया जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जो मुकुट जो दिया जाता है वो नाश होने वाला नहीं, पर अनंत काल के लिए रहने वाला। आमेन। यू शुड से लॉर्ड इनफ इज इनफ, आई हैव लेफ्ट फॉर माय पर्सनल एजेंडा। बहुत जी चुकी हूं मैं अपने पर्सनल, सुबह से उठ के रात तक मेरा टाइम टेबल फिक्स्ड रहता है, पर आज इस टाइम टेबल को आपके टाइम टेबल के साथ बदलना चाहता हूं। Can you all say that? Today, Lord, replace my timetable, my schedule with your timetable. What is your will for me? आपकी इच्छा मेरे लिए क्या है? कभी ऐसे हमने प्रार्थना की है? Hallelujah. Did we ever go and consult God? कहीं हमने कभी बैठकर परमेश्वर जो सृष्टि रचयिता है उससे हमने बात की है? नहीं। आज परमेश्वर हमें अवसर देते हैं। परमेश्वर तैयार है उसकी आशीष आप पर उंडेलने के लिए। क्या आप तैयार हो आपकी जिंदगी उस परमेश्वर को अर्पित करने के लिए? यस, रिप्लेस योर टाइम टेबल विद हिज परफेक्ट टाइम टेबल बिलीवर्ड। परमेश्वर का टाइम टेबल एक्यूरेट है। ही इज ऑन टाइम गॉड। आमेन। Has it ever happened the word of God has been spoken and it has not come to pass?
हमने कुछ रविवार के सेशन में इस वचन को पढ़ा था, when the word of God is released it will not come void, वो पीछे नहीं आता। परमेश्वर का शब्द जब मुख से निकलता है वो कार्य करता है। अब सोच कर देखिए, हम इंसान होने के बावजूद भी एक व्यक्ति के शब्द को इतना महत्व देते हैं। Isn't that true? अगर कोई इंसान आपसे कोई शब्द कहकर एक कंफर्मेशन देता है तो हम क्या कहते हैं, अरे ये व्यक्ति तो अपने शब्द रखने वाला इंसान है। डोंट वी से दैट? हम कहते हैं ना, ओ माय गॉड दिस मैन इज अ गॉड ऑफ इंटीग्रिटी, इतना इसमें इंटीग्रिटी है कि जो कहता है वो करता है। रियली वी एडमायर सच पीपल। देन इमेजिन हाउ मच मोर God of heaven and earth will do when he says a word over your life. सोच कर देखिए, जब परमेश्वर पिता आपके लिए एक शब्द को रिलीज करते हैं, God gave me one word, right? That one word was enough. I didn't know what is happening in her life. The Lord revealed to me. Amen. I didn't even know who she is and what is happening. पर परमेश्वर के पास से एक शब्द, that's it. When God says a yes, it is a yes. When God says no, it is a no. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का हाँ हमेशा से हाँ होता है और नहीं मतलब नहीं. We should be expecting, Lord, let it be an yes from you. Amen. Because that is the ultimate answer. Hallelujah. So today pour your heart. As I was worshiping in the spirit, अन्य भाषाओं में आराधना करते वक्त आपकी जिंदगी में जो सारी चीजें आप आने वाले 10 साल के लिए तैयार कर रहे हो, आज उस समय को परमेश्वर यशुआ के हाथ में दीजिए। राइट? जितने लोग हमसे नए जुड़े हैं वो नहीं जानते कि पिछले साल 2023 सितंबर, राइट, इट स्टार्ट्स एज एन हिब्रू कैलेंडर, राइट, हमने उसके बारे में सेशंस भी लिया था। तो हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है हिब्रू कैलेंडर से अलग होता है। जैसे हम जनवरी में नया साल शुरू करते हैं, यहूदी लोगों में सितंबर के महीने में उनका नया साल शुरू होता है और वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया कैलेंडर होता है। दैट इज अ टाइम अपॉइंटेड बाय गॉड, गिवन बाय गॉड, राइट? सो उस साल को 5784 में वो साल चल रहा है। Anyone can type it on the chat box. The Jewish calendar is in the year of 5784, right? So हिब्रू भाषा ये ऐसी भाषा है जहां पर ये नंबर्स का मीनिंग होता है, राइट? सो 84 ये जो साल है, ये दरवाजा जो है, अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं वो हमारे लिए खुले जाते हैं। ये साल में ऐसे प्रोफेसी मिला है, राइट? इट मींस दैट 5784 इज अ ईयर ऑफ ओपन डोर्स, खुले दरवाजे। हमारी जिंदगियों में जिस जिस जगहों पर कुछ चीजें कितने सालों से बंद है, राइट? आपके सेहत के बारे में हो सकता है, आपके फाइनेंशियल चीजों के बारे में हो सकता है, आपके it can be pertaining to your businesses, your marriage, anything. Those closed doors, this is the time 2024, those doors are going to open for you. This has already been told. Hallelujah. How we will receive it, हम कैसे इस चीज को स्वीकार करें, इस चीज को हमारी जिंदगी में मैनिफेस्ट कैसे करें। हालेलुया। प्रोफेसी अगर दी जाती है तो उसको हमारी जिंदगी में होता हुआ हम कैसे देखेंगे? वो इस तरह से जब हम उसे अंगीकार करते हैं, उसे डिक्लेयर करते हैं, उसे लिखते हैं और हमेशा इंस्टेंटली हमारे स्पिरिट में वो बातें ऑन हो जाती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो वी आर सपोज्ड टू डिक्लेयर दैट 2024, that is this 5784 is a year of open doors. एक ही दरवाजा नहीं, ओपन डोर्स मतलब बहुत सारे दरवाजों को खोल दिया जाएगा। आमेन, हालेलुया। और जैसे एडोनाई किंगडम प्लांटर्स को जो भविष्यवाणी इस साल के लिए मिली है, दैट इज द किंग्स ऑर्डर विल बी एस्टैब्लिश्ड। परमेश्वर यशुआ जो राजा है उसका नियम स्थापित किया जाएगा। मतलब हमारी जिंदगियों में इतने सालों से जो कुछ चीजें चल रही थी उसको फुल स्टॉप देकर परमेश्वर यशुआ के राज्य की शुरुआत की जाएगी। When the king's order is established, can we remain the same old people? क्या हम वही पुराने पाप करने वाले इंसान रह सकते हैं? नहीं। We are a new creation in Christ Jesus. हम एक नई सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह में। जब परमेश्वर यशुआ जो राजा है उसका नियम मेरी जिंदगी में लागू होता है तो मेरे जो पाप रहित जिंदगी के नियम है उसे रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए मैं कह रही थी, अपने कैलेंडर को, अपने टाइम टेबल को परमेश्वर यशुआ के कैलेंडर से रिप्लेस कीजिए। हालेलुया, क्योंकि वो परफेक्ट है आपके लिए। आमेन, हालेलुया। सो दिस ईयर वी आर गोइंग टू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन टेलिंग
that this year 2024 is the king's order, and this is a year of open doors, not a door but doors. Amen. So may this manifest in your life in a greater measure, and you all be the partakers of these blessings and be coming up as a strong pillar for God, opening your mouth and declaring the glory and the precious magnificent name of Jesus Christ, and thanking him and bringing great testimonies. Rest, hallelujah. This be your portion. Yahi aapka portion bane. Amen. Thank you, Lord Jesus. So let's move ahead with the word of God. क्या आप सब तैयार हो वचन के लिए? आज का वचन आपको आने वाले समय के लिए प्रिपेयर कर रहा है, right? Whenever any word is given, though we have recorded messages, we are delaying on uploading it because we don't have much resource, as I am the person who has to sometimes edit and upload it, so it's taking time. But whenever you get time to listen to the old messages, that's not for that month but that is for the season. इस सीजन के लिए वो वचन दिया जाता है, राइट? और उससे डिक्लेयर करना ये हमारा काम है. ग्लोरी टू गॉड. थैंक यू लॉर्ड जीसस. कितने लोग समझ पा रहे, कितने लोग तैयार है आज के 7वें दिन की उपवास प्रार्थना में इस वचन को स्वीकार करने के लिए? Hallelujah. Glory to God. So let's go to the book of Genesis chapter 26. उत्पत्ति की किताब के 26वें अध्याय में जाएंगे. Hallelujah. Glory to God. So this is going to build you for the coming time. Thank you, Lord Jesus. It's being a 7th day of a prayer and fasting. There is a promise word coming to you all in the name of Yeshua. Thank you, Lord Jesus. So let's read from the book of Genesis chapter 12 verse Genesis chapter 26 verse 12 onwards. Amen. Is there anyone to assist me in English? If yes, please confirm it on the chat box. Meanwhile, I'll start reading. Glory to God. Thank you, Jesus. Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. Hallelujah. Isn't that word powerful? Glory to God. तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 26वीं अध्याय के 12वां वचन में, सेम ईयर इसहाक ने क्या किया? बीज को बोया. और ये समय वो था जहां पर बहुत सा जो है यस, सो वांटेड टू गिव द बैकग्राउंड ऑफ द मैसेज, राइट? तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति के 26वें अध्याय में कि उस समय का जो बैकग्राउंड है वहां पर अकाल पड़ा था. सब लोग कहेंगे अकाल पड़ा था, राइट? क्या दुनिया में बहुत हरियाली है? नहीं, सब तरफ बहुत सी चीजों में अकाल पड़ा है. पर परमेश्वर के जन के लिए इस अकाल के समय में परमेश्वर इस वचन को लेकर आए हैं, राइट? When we see around us, there is a situation of what? There is a famine, right? There was a famine in the land. Glory to God. So whenever we see that there is famine in the land, the children of God will not suffer. They will not partake of the situations of the world, because the word of God says so. Amen. Hallelujah. So इस अकाल की परिस्थिति में इसहाक ने क्या किया? So who is Isaac, right? Because you are new to all these things, or just for you to understand, Isaac is the son of Abraham, and Abraham is the person through whom God initiated his covenant. अब्राहम ये ऐसा व्यक्ति है जो उसके पिता के घर से बुलाया गया था, जहां पर परमेश्वर यहोवा ने उसके साथ वाचा बांधी, कवनेंट किया. हालेलुया. जो पिता के साथ, अब्राहम के साथ जिसने वाचा बांधी, वही वाचा या कवनेंट इसहाक तक आया. सो द ब्लेसिंग्स विल गो फ्रॉम योर जनरेशन टू जनरेशन. हालेलुया. जिस आशीष को परमेश्वर आपको देते हैं वही आपके नेक्स्ट जनरेशन को जाती है. हालेलुया. सिमिलरली अगर हम कुछ पाप करते हैं या शापित हो जाते हैं किसी जगह पर, वो चीजें भी ट्रांसफर होती है जनरेशन टू जनरेशन, राइट? बट व्हेन यू कम टू जीसस क्राइस्ट, गॉड पुट्स अ फुल स्टॉप टू द कर्सेस. इजंट दैट गुड न्यूज पीपल? जब आप मसीह में आ जाते हो, जो भी सारे पाप आपके पूर्वजों ने किए हैं, क्योंकि आप पश्चाताप करते हो, अंगीकार करते हो और उन चीजों के लिए रिपेंट करते हो, इसलिए यीशु मसीह में आने के बाद वो सारे पाप आपके अगले जनरेशन पर नहीं जाते, बिकॉज यू स्टैंड एंड टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट. आपकी ही द्वारा, आपके वजह से, क्योंकि आपने ये स्टेप लिया है, बोल्ड स्टेप, द जनरेशनल कर्सेस आर स्टॉप्ड. आमेन. हालेलुया. बट द जनरेशनल ब्लेसिंग्स विल फ्लो.
Glory to God. Thank you, Lord Jesus. So we see to understand from this word the background of it. जहां पर अकाल पड़ा था, जैसे इब्राहिम के समय में पड़ा था, वचन कहता है जैसे पिता अब्राहम के समय पर अकाल पड़ा था, तो कुछ चीजें अब्राहम ने भी परमेश्वर की प्रॉमिस के अनुसार, उसकी वचन के अनुसार की, उसी प्रकार इसहाक भी करता है. इवन आइजैक इज फॉलोइंग द सेम स्टेप्स ऑफ हिज फादर अब्राहम, राइट? So what is Isaac doing here? He's obeying the word of God. He's obeying the instruction of God. Let's all type it on the chat box. I will obey the instruction of God. Why it is? हम जानेंगे आने वाले वचन में. Let's write it. I will obey the instruction of God. परमेश्वर ने दिए गए इंस्ट्रक्शंस को मैं obey करूंगा. Yes, you can write it on the chat box. Glory to God. Till the time you write it, I will read the next verse. Hallelujah. Glory to God. Yes, you will obey the instructions of God. Amen. So when you are ready to obey the instructions of God, you will be in the promised land. जैसे आप परमेश्वर की दिए गए instructions को follow करते हो, आप वाचा की भूमि में हो. Amen. Hallelujah. None of them can say, I am not going to obey the instruction of God, but I want blessings. That will not work. That's a very simple understanding. Hallelujah. अगर आप आपके बच्चों को कहते हैं कि आप आज ये पढ़ लो, इतना आप लेसन कंप्लीट कर लो, then evening I will give you a treat. Isn't that true? Then the child will study everything and then he'll expect a prize or a gift. Similarly, when an instruction is given, it is expected that the person follows and receives the benefits out of it. Amen. Instructions किस लिए दिए जाते हैं? ये हमारी भलाई के लिए. Hallelujah. God is not going to get any benefit. We are going to get benefit. Amen. Hallelujah. अकाल के समय पर जिस प्रकार अब्राहम ने जो परमेश्वर की योजना को मानकर सारी चीजें की, उसी प्रकार हम इसहाक के जीवन में देखते हैं कि इसहाक ने क्या किया. उसने भी सारी चीजों को, इंस्ट्रक्शंस को सुना. इसीलिए इसहाक धनी बन गया. लिख लिए, टाइप कर लीजिए. बिकॉज आई हैव ओबेड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड, टुडे आई एम प्रॉस्परस. आमेन. परमेश्वर के ऐसे कोई भी जन नहीं है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को पाला है और वो दारिद्रता में या गरीबी में रहते. ऐसे कभी भी हमने नहीं देखा. वचन ये कहता है, हमारे पर्सनल जिंदगियों में भी हमने देखा है, those who obey the instructions of God, they cannot be in poverty, right? They will always prosper. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर का वचन कहता है कि इसहाक ने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शंस को माना और वो क्या बना? धनी बन गया. वचन ये कहता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फैमिन, अकाल के समय पर इसहाक प्रॉस्परस बना. कितना ऑपोजिट है ना. अगर सोचते हैं तो अकाल पड़ा है और अकाल के समय पर बीज को बो रहा है और धनी हो रहा है. ये कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर का कार्य है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. व्हाई आई कैन से दैट 2020 में जब कोविड शुरू हुआ था, राइट? Yes, God delights in the priority of his servants. Absolutely. जब 2020 में कोविड शुरू हुआ था, लॉकडाउन का समय था, इंडिया में सारे चीजें बंद हो रही थी और कई सारे बिजनेसेस पर इम्पैक्ट हो रहा था. पर हमारे पर्सनल व्यक्तिगत जीवन में 2020 में ही बड़ा ब्रेक थ्रू आया. हालेलुया. The biggest breakthrough in our life, for my husband, for me and for my family, for our ministry, 2020 was a year where we saw the entire thing changing. Amen. Hallelujah. इसका मतलब ये है जब दुनिया अंधकार में होती है या अकाल में होती है, फैमिन में होती है, ऐसे गवर्नमेंट्स डिक्लेयर भी कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर के जन के टेबल पर स्वादिष्ट भोजन होता है. They are blessed. This is our experience. ये हमारी साक्षी है. जो सारी चीजों में हम स्ट्रगल कर रहे थे, 8-9 years we were going through a pattern of things happening. 2023 a breakthrough came. Amen. Hallelujah. So this is a true word, beloved. ये सत्य वचन है. Hallelujah. इसीलिए वचन कहता है इसहाक ने उस भूमि पर खेती की और उस साल उसे बहुत फसल हुई. Hallelujah. इसका मतलब ये है अकाल के समय पर उसने बीज को बोया. अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति है तो हम क्या बोलेंगे? अकाल के समय पर कोई बीज बोता है क्या? It's really not possible. But when God tells you to do that, you have to do it. Amen. अगर परमेश्वर की ओर से वो आता है तो हमें
बिना किसी डाउट के उस चीज को करना है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मैं शेयर कर सकती हूँ कि जहां पर कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ भी होप नहीं था, पर परमेश्वर ने कहा आगे बढ़ो, वी जस्ट वेंट ऑन। एंड आज जिस जगह पर भी हम हैं, यहाँ पर हम बुलाए गए हैं। वी आर नॉट इन आवर ओन हाउसेस, वी आर इन अ रेंटेड हाउस नाउ। वी हैव लेफ्ट आवर ओन हाउस एंड वी हैव कम टू अ डिफरेंट लोकेशन। गॉड कॉल्ड अस हियर। आमेन। दैट इटसेल्फ इज अ टेस्टिमनी। परमेश्वर ने हमें बार बार इस चीज को हमें विजन्स के अनुसार, ड्रीम्स के अनुसार गॉड रिवील। ही सेड गो टू दिस प्लेस, and that's why we are in Bangalore but in a different location. Why? God told us pack your bags and move from there, and we obeyed. Many people asked her, are you foolish people? खुद का घर छोड़ के कोई जाता है क्या? But we said if God calls us to any nation, we have to go, we have to obey. Amen. Hallelujah. Why we did that? Because we know the calling that we have. जो बुलावट परमेश्वर ने हमें दी है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो खुदावन जिंदा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो इसहाक ने क्या किया? बिना किसी डाउट के उस अकाल के समय पर बीज को बोया। वचन क्या कहता है? Then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold harvest. And the Lord blessed him. Let's all type it on the chat box. I am going to sow even during the time of famine and I will reap a 100-fold harvest. कितने लोग चाहते हैं कि मैं 100 गुना का harvest पा सकूं? Hallelujah. Who all wants to have that prosperity in their life? Prosperity doesn't mean having a good financial like balance in your account or beautiful houses and cars and golds and jewels. That's not prosperity, beloved. ये कोविड के टाइम में हमने देखा ऐसे बहुत से व्यक्ति जो इतना सारा पैसा रखे हुए हैं, crores and crores of rupees, but they were in such a situation that none of the hospitals were taking them, and today they are no more in this world. पैसा उन्हें नहीं बचा सका। तो परमेश्वर उस तरह की दुनिया के प्रॉस्पेरिटी के बारे में नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से जो प्रॉस्पेरिटी आता है वो कभी नाश नहीं होता, उसमें दुख नहीं आता। Let's all say, the blessings and the wealth that God gives me, there is no sorrow added to it. Brother Levin can put that verse on chat box. When the blessings comes from God, there is no sorrow added to it. Let's all say, परमेश्वर की ओर से आने वाला आशीर्वाद में कभी भी दुख नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति कपट कर कर, दुष्ट कामों को कर कर जो पूंजी को जमा करके रखता है, उसके साथ क्या आता है? दुख आता है, निराशाएं आती है, बीमारियां आती है, घर में फूट आती है, राइट? पर परमेश्वर की आशीष के द्वारा क्या आता है? एक तृप्ति आती है, समाधान आता है, मन में शांति आती है। यही जानने के लिए हमें तैयार करना है अपने आप को कि हमें उस आशीष को पाना है जो परमेश्वर की ओर से आता है। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द ब्लेसिंग्स व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, बट द इटर्नल कंप्लीट ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इसहाक ने क्या किया? लोग उस पे हंसते अगर कोई सुनता, अरे अकाल के समय पर तुम बीज बो रहे हो, पर उसने परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को माना। Hallelujah. The word of God says, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold. The Lord blessed him. The man began to prosper and continued prospering until he became very prosperous. कैसे लिखा गया वचन? वो क्या बना? धनवान बना, धनवान बनते गया और अधिक और अधिक और अधिक धनवान बन गया। Hallelujah. The blessings of the Lord makes a person rich and he adds no sorrow to it. नीति वचन 10:22 में लिखा गया है। हालेलुया। वचन यहाँ पर रुक नहीं गया। वचन ये नहीं कहता कि इसहाक ने अकाल में बीज को बोया और वो धनवान बन गया, फुल स्टॉप। ऐसे नहीं लिखा गया। वचन कहता है वो धनवान बना, continued to be prosper and continued to be more prosperous. मतलब हर समय पर वो धनवान बनते गया। हालेलुया। परमेश्वर के जन के लिए आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये वचन मैं आप पे रिलीज करती हूँ। जिस क्षेत्र में आप आज रो रहे हो, जिस जगह पर आप निराशा की आत्मा के साथ रह रहे हो, उस जगह पर परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है। उस जगह पर परमेश्वर आपको अत्यधिक इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए आशीष बनाना चाहता है। हालेलुया। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड इन द स्पिरिट टू रिसीव इट?
Amen. Glory to God. I told you, right? This message is going to change the way you are thinking. I received this verse in the first week of March. Hallelujah. Glory to God. I received this word for my personal life, for Adonai Kingdom Planters, and as a servant of God, I release it over your lives also. Amen. Hallelujah. So the word of God is saying that, and he continued to prosper, for he had possessions of flocks and possessions of herds and a great number of servants. So the Philistines envied him. Hallelujah. May you be in a place where the enemies will envy you. Hallelujah. आपको परमेश्वर ऐसे स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर आपके दुश्मन आपके ऊपर क्या करेंगे, जलस फील करेंगे, एनवी करेंगे. Oh my God, look at this sister. How God has blessed her. It's amazing. And they'll start to envy you. Hallelujah. That is a time and opportunity where you'll become a testimony. Hallelujah. Because the word of God says that he will lay a table for you in the presence of your enemies. आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाया जाएगा. Amen. इसलिए enemies होना बहुत जरूरी है. We should never pray that, Lord, destroy my enemies. No, you should say, Lord, keep my enemies. Let them see the goodness of God in my life. Amen. हमेशा से प्रार्थना करना है, जो मुझ पर जलते हैं, जो मेरी बढ़ोतरी पर निराश होते हैं, उन लोगों को रखिए ताकि वो और मुझे बढ़ता हुआ देख सके, ताकि वो जान सके कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ मेरे सर पर है. हालेलुया. ताकि मेरी जिंदगी एक गवाही बनने पाए. And what will happen when you become a testimony? These people who are still envying you, they will realize, they will repent, and they'll understand, Lord, I want to also partake of these blessings. And then they'll come and ask you, brother, which God are you worshiping? Sister, which church are you going? Then he will say, I worship the living God. I go to a living church, which is the body of Christ, and I worship him. Amen. I worship the King of Kings, the Lord of Lords, Jesus Christ. Amen. Hallelujah. वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं आगे. And this people envied him, right? 14th, I'll read it in Hindi for you. The word of God says, उसके पास बहुत से, okay, 14th is over, right? सभी, yeah. इसीलिए फिलिस्तियों ने उन सभी कुओं को नष्ट कर दिया जिन्हें इसहाक के पिता इब्राहिम को और उसके साथियों ने वर्षों पहले खोदा था. फलिस्तियों ने उन्हें मिट्टी से भर दिया. दिस इज व्हाट द एनिमीज डिड, राइट? इसहाक धनी हो गया, वह अधिक से अधिक धन तब तक बटोरता रहा तब तक वह धनी ना हो गया. हिंदी में ऐसे कहा गया है, राइट? सो दिस पीपल ऑफ द फिलिस्टाइंस, दे स्टार्टेड टू एनवी, राइट? एंड दे वर ट्राइंग टू क्लोज ऑल द वेल्स व्हिच अब्राहम हैड डग. तो ये लोग जो फिलिस्तीनी लोग, उन्होंने क्या किया, अब्राहम ने जो सारे वेल्स को जो डिग किया था, राइट, उन सभी को उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया, राइट? बिकॉज दे आर एनविंग हिम. मिट्टी डाल दी उन पर, राइट? सो यहाँ पर हम देखते हैं, जो सारे कुओं को खोदा था, जो पानी का एक सोता था. अकाल के समय में आपको क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए, राइट? एंड अगर पानी के सोते को ही, सोर्स को ही बंद कर दिया जाए तो इसहाक कैसे प्रॉस्पर करेगा? लोग सोचते हैं ना कि अगर इनका सोर्स ही बंद कर दिया जाए तो ये कैसे धनवान बनेंगे. पर लोग ये नहीं जानते, जीवन का झरना प्रभु यीशु मसीह है, राइट? जस्ट पुट दैट स्क्रिप्चर, रिवर्स ऑफ लिविंग वाटर शैल फ्लो आउट ऑफ योर बेलीज ऑन द चैट बॉक्स. सो परमेश्वर का वचन ये कहता है, दुनिया में अकाल पड़े, दुनिया में अंधकार चले, दुनिया में जो भी चले, पर तेरी जिंदगी में क्या होने वाला है? प्रॉस्पेरिटी आने वाली है. No, it doesn't matter at all. Why? Because these people envied and they put mud on the wells. जो कुएं को खोदा गया था उसके पिता के द्वारा, मतलब अब्राहम के द्वारा, इसहाक के पिता के द्वारा जो कुएं को खोदा गया था, उसी को भी इन लोगों ने बंद कर दिया ताकि इसहाक जो धनवान ना बन सके. पर उल्टा हुआ, ये 100-fold हार्वेस्ट लेने लगा. इसहाक was not troubled, he was quiet. वो आराम से परमेश्वर की आराधना करने लगा. यहाँ पर हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, वचन में क्या लिखा गया है. Now the Philistines had stopped up all the wells which his father's servant had dug in the days of Abraham his father, and they had filled them with earth. And Abimelech said to Isaac, go away from us, you are much mightier than we. Abimelech ये टाइटल है, राइट? हमने कुछ रविवार के सेशंस में हमने देखा, एबिमेलेक एक टाइटल होता है
जहां एक रूलर को दिया जाता है। तो उस समय पर जो रूलर था, जिसको अबीमेलेक कहा जाता है, उसने कहा तुम तो बहुत धनवान होते जा रहे हो, हमसे दूर चले जाओ। वो डर गए उसकी धनवन उसकी प्रॉस्पेरिटी को देखकर। किसके प्रॉस्पेरिटी को देखकर? इसहाक के। राइट, इट्स रिटन हियर इन द बाइबल, इट सेज दैट, और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा हमारा देश छोड़ दो, तुम हम लोगों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। हालेलुया। उसने क्या किया? उससे कहा इसहाक तुम हमारे से दूर चले जाओ, क्योंकि तुम मुझसे अधिक शक्तिशाली हो चुके हो। भाई, पहले तो उन्होंने क्या किया? मिट्टी से कुओं को बंद कर दिया ताकि इसको पानी ना मिले, और वो होने के बावजूद भी ये और प्रॉस्परस होने लगा। तो ये लोग डर गए और कहने लगे हमसे दूर चले जाओ, क्योंकि तुम हमसे बहुत शक्तिशाली हो चुके हो। शक्तिशाली होना मतलब पावर को हासिल करना, डोमिनियन को हासिल करना, अधिकार को हासिल करना, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने इसहाक पर उंडेली। Hallelujah. The word of God says in the book of John, chapter 7:38, he who believes in me, as the scripture says, out of his heart will flow rivers of living water. योना के किताब 7वें अध्याय के 38 वर्ष में हम देखते हैं, जिस किसी ने भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसके अंतःकरण से जीवित पानी बहेगा। Hallelujah. The water which you will receive, you will thirst no more. That is the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Hallelujah. So let's go back to the word of God. फिर से उत्पत्ति की किताब में जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, इसलिए इसहाक ने वह जगह छोड़ दी और गरार की छोटी नदी के पास पड़ाव डाला। अब इसहाक ने क्या किया? वो इन लोगों के साथ लड़ाई पर नहीं उतरा। He did not come and say, oh, how can you tell me that, I have to leave this place. अब तो मैं यहाँ पर इतना धनवान हो चुका हूँ और मुझे अब रिलोकेट होने के लिए कह रहे हो। ऐसे इसहाक ने नहीं कहा। Hallelujah. Isaac did not say that. But what did Isaac say? Isaac was humble. He moved from that place. उसने उस जगह को बदल दी। वो जानता था कि वो किसी जगह पर क्यों ना जाए, परमेश्वर का हाथ उसके साथ है। क्या आज आप कह सकते हैं, whichever area you are today, whichever place you are today, the hand of God is with me. The location doesn't matter, beloved. What matters is the presence of God. Amen. आप एक महल में रह सकते हैं, या 5 स्टार लोकेशन में रह सकते हैं, या एक छोटे से घर में रह सकते हैं, पर मैटर करता है परमेश्वर की उपस्थिति। आप सोच कर देखिए, आप एक लग्जरियस लाइफ में हो, लेकिन आपकी जिंदगी में परमेश्वर नहीं है, तो वो नर्क के समान हो जाएगी। लेकिन आप एक छोटी सी जगह पर हो, जहां पर आप कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो, और परमेश्वर का प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति भर कर है, वो आपके लिए आशीष है। Amen. Hallelujah. You need to understand the definition of blessings, beloved. आपको जानना है आशीष का मतलब क्या होता है। Hallelujah. Glory to God. So इसीलिए इसहाक ने वह जगह छोड़ दी और गरगार की छोटी नदी के पास पड़ाव डाला। इसहाक वही ठहरा और वही रहा। इसके बहुत पहले इब्राहिम ने कई कुएं खोदे थे। जब इब्राहिम the father Abraham, right? Abraham had dug many wells before that also. So let's read it in English. Then Isaac departed from there and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them. अब क्या हुआ? नए क्षेत्र में जाकर उसने क्या किया? तंबू को डाला। गेरार में वो गया, उस जगह का नाम है गेरार, और वहां पर उसके पिता ने उस समय पर जिस कुओं को खोदा था, उसको फिर से खुदवाया। जो कुआं बंद हो चुका है, जिस पर मिट्टी डाल दी चुकी है, राइट? एक बार कुआं बंद किया जाता है तो उसको फिर से खुदवाना, मतलब लोग बोलेंगे अरे ये तो पागल इंसान है, जो कुआं बंद किया जा चुका है उसको जाकर फिर से खोल रहा है। Does he have any sense? That means there is no expectation of water. But he knew he's obeying the instruction of God. He knew that the God who prospered him is going to continue to prosper him. Amen. ऐसे स्थान पर आप है जहां पर आप समझते हैं that's the end of my life, that's a big full stop to me. But God says that that is the beginning of your life. ये आपकी जिंदगी की शुरुआत है. Hallelujah. So trust in the word of God and understand, when you are in the plan and purposes of God, you are going to continue to prosper, not for a season.
1 साल 2 साल के लिए आप आशीषित हो, फिर से डिप डाउन होते हो, फिर से आशीषित होते हो, वैसे नहीं. You will continue to prosper. Hallelujah, glory to God. So the plan and purposes of God are going to establish you in such a way that He is going to enable you to dig a well which was already closed, and living waters will come out of it. Amen. May the world be in famine. दुनिया अकाल में क्यों ना हो, पर आपको परमेश्वर ऐसे कुएं के समीप लेकर आए हैं कि जो जिंदा पानी देने वाला परमेश्वर है. लिविंग वाटर. Hallelujah, glory to God. Thank you, Lord Jesus. I'm going to stop this message today because the second half is a very prophetic word. Amen. So आने वाले रविवार को हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उसमें काफी चीजें हैं जो आपको समझना जरूरी है. राइट. विदाउट रेवलेशन, अगर आप वचन को लेते हो तो वो काफी दिन आपके स्पिरिट में नहीं रहेगा. आपको रेवलेशन के साथ उस वचन को लेना है. So keeping the time constant in mind, we will pray and close today's session. We'll continue this. Amen. But for now, you need to remember the Lord God has blessed me and I will continue to prosper. Right? What it means to sow in the season of famine. इसका मतलब क्या है? अकाल के समय पर बोना, इसका मतलब क्या है? Right? All these things we will understand in the coming Sunday. Glory to God. So let's all thank God for this time and hour. And may this word, according to Genesis chapter 26, verse 12, you continue to prosper. Amen. Glory to God. धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर सुंदर समय के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्यारे परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु इस वचन के समान प्यारे परमेश्वर. अकाल में जिस प्रकार इसहाक ने बीज को बोया और 100 गुना अधिक उसने पाया परमेश्वर, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे जन जो तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए आज परमेश्वर इस समय पर अपने जिंदगियों को अर्पित करने वाला है परमेश्वर. दे आर गोइंग टू सरेंडर टू यू लॉर्ड फादर. दे आर गोइंग टू सो देयर टाइम मास्टर, इन्वेस्ट देयर टाइम इन योर नेम ओ लॉर्ड फादर, एंड दे विल श्योरली रीप अ 100-fold harvest लॉर्ड फादर. Yes, Lord, all that they are going to sow during this time, जो सारी चीजें इस अकाल की परिस्थिति में बोया जाता है, वो 100 गुना फसल लेकर आएगा. Yes, Lord, may it be the time master, may it be their finances, may it be their commitment to the Lord Jesus Christ, may it be anything, Lord Father, that they want to give it to you, Lord Jesus. Today it is honorable in your sight, Lord Father. Yes, Master, as they are going to sow it with tears in your presence. आंसुओं के साथ आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो कुछ चीजें बोते हो, वो सारी चीजें परमेश्वर की आंखों में आदरणीय है और परमेश्वर विश्वास योग्य है कि उसका 100 गुना फल आपको देने वाला है. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor to the precious and magnificent name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Let me give you one word before I close. We all are going to declare this. सारे लोग इस वचन को मैं इसमें भी डालूंगी, ग्रुप में भी डालूंगी. इस वचन को आप कहिएगा. Okay? The word of God says that from the book of Joshua chapter 24 verse 15, यहोशुआ की किताब 24वां अध्याय 15वां वचन ये कहता है, किंतु संभव है कि तुम यहोवा की सेवा करना नहीं चाहते, तुम्हें स्वयं ही आज यह चुन लेना चाहिए, तुम्हें आज निश्चय कर लेना चाहिए कि तुम किसकी सेवा करोगे. तो उन देवताओं की सेवा करोगे जिनकी सेवा तुम्हारे पूर्वज उस समय करते थे, तब वे नदी के दूसरे ओर रहते थे. प्रश्न पूछा जा रहा है, या तुम उन अमोरी लोगों के देवताओं की सेवा करना चाहते हो जो यहाँ रहते थे. किंतु मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा. जहां तक मेरी और मेरी परिवार की बात है, हम यहोवा की सेवा करेंगे. Hallelujah. May this be your declaration. Glory to God. What is Joshua saying? I do not know about you people. Are you interested in praising and worshipping the gods of the world? दुनिया के जो gods है, right? There are many gods in the world, right? दुनिया में बहुत सारे आपको gods मिल जाएंगे. I mean, so-called gods, though they are not gods, but according to the world, there are many gods, right? और बहुत लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनमें से एक God है. And many people think that, God is one. वो सारे God और ये सारे God एक ही है. नहीं, ऐसे नहीं है, right? क्योंकि हम बाइबल नहीं पढ़े तो हम नहीं जानते, right? The word of God says, तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानता, जो
पूर्वजों ने जो जिन जिन चीजों की आराधना की थी जो कि परमेश्वर नहीं है, क्या तुम उनकी सेवा करना चाहते हो? तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानता, पर मैं अपने परिवार के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं और मेरा घराना यहोवा की आराधना करेंगे। हालेलुया। मे दिस बी योर पोर्शन बिलोवेड। हालेलुया। जब अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हो तो आप और आपके आने वाले जनरेशंस सुरक्षित है। They are covered in the presence of God, under the blood of God. Amen. Their lives are secured. They will not see sorrows in their life, because the word of God is saying that me and my household shall serve the Lord. Amen. Glory to God. Declare this word. इस वचन को आप बार बार डिक्लेयर कीजिए. Keep on declaring it. Write it down and keep. Right? Keep on declaring. जो आप बोलते हो वो आपकी जिंदगी में होता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप बोलते हो. Hallelujah. Glory to God. Let's have a wonderful day ahead and meditate on the words that are being given to you. Glory to God. Declare that you and your household shall serve the Lord. Thank you, Lord Jesus. Glory to God. Amen.